छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यकारिणी विस्तार किसी भी वक्त संभव। कैबिनेट विस्तार से पहले होगी बीजेपी टीम की घोषणा। किरण सिंह देव की नई टीम जल्द होगी घोषित। बीजेपी कार्यकारिणी में कई बड़े बदलाव की संभावना बनी हुई है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदेश भाजपा में फेरबदल की चर्चा भी तेज हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव। कैबिनेट विस्तार से पहले होगी बीजेपी टीम की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। किरण सिंह देव की नई टीम जल्द होगी घोषित। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, यहां पर लगातार बड़े बदलाव के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी और कौन से वो चेहरे होंगे जिनके मन जो हैं वो आज के दिन उदास होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की जो बहुप्रतीक्षित जो सूची थी वो जारी हो चुकी है, यानी कि प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और प्रदेश पदाधिकारियों की जो घोषणा हुई है उसमें ज़्यादातर सब जो है वो नए चेहरे हैं, यानी कि जो संगठन के बड़े पदों पर नहीं रहे हैं उनको मौका दिया गया है। उसमें तमाम जो सदस्य हैं उनको शामिल किया गया है। उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं और मीडिया संयोजक, कार्यालय मंत्री, यानी कि पूरा एक तरीके से पूरी टीम जो किरण देव की जो टीम है, प्रदेश की स्तर की टीम, वो नई हो गई है। और प्रदेश जो मोर्चा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा भी हो गई है। जो मेरे पास इस वक्त जो सूची है उसमें जो मुख्य रूप से जिस पर सबकी निगाहें रहती है कि प्रदेश महामंत्री का पद किनको मिलने वाला था, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कि प्रदेश महामंत्री बनना चाहते थे। इसमें बहुत सारे नाम थे, लेकिन उन सब को दरकिनार कर दिया गया है और बिल्कुल नए चेहरों को शामिल किया गया है। उनका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। यशवंत जैन बालोद जिले से आते हैं, उनको महामंत्री बनाया गया है। अखिलेश सोनी जो कि सरगुजा से आते हैं, उनको महामंत्री बनाया गया है। नवीन मार्कंडे जो कि पूर्व विधायक हैं आरंग से और वो अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकोष्ठ में अध्यक्ष रहे हैं, उनको महामंत्री का दायित्व दिया गया है। इसके अलावा जो महामंत्री रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जैसे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक रंजना साहू, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी जो है जो कि सांसद है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामजी भारती जो कि प्रदेश महामंत्री थे, उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है मोर्चा प्रकोष्ठ का, उसमें देखिए राहुल टिकरिया जो कि दावेदारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव में बेमेतरा से विधायक पद की, उनकी टिकट काट दी गई थी उस वक्त। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में उनको बड़ा पद मिल सकता है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है क्या? देखिए, डैमेज कंट्रोल वाली तो बात नहीं है। बहुत सारे जो संगठन में ऐसे लोग थे जो कि लंबे समय से पदाधिकारी रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि शायद इस बार उन्हें और कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनको एक तरीके से बाहर कर दिया गया है और ज्यादातर जो नए चेहरे हैं जो कि किसी पद में नहीं रहे हैं, बड़े पद पे नहीं रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। तो उसी का मैं जिक्र कर रहा था। हेमंत पाणिग्राही जो कि बीजेपी में जो पत्रिका है कमलदीप, उनको संपादित कर रहे थे, उनके संपादक मंडल में शामिल थे, उनको मीडिया संयोजक बना दिया गया है। यानी कि जो मीडिया प्रभारी का जो दायित्व जो देख रहे थे अमित चिमनानी, उनकी जगह पे अब हेमंत पाणिग्राही आ गए हैं। अनुराग अग्रवाल जो कि सह मीडिया प्रभारी रहे हैं, उनको जो है बदल दिया गया है और उनकी जगह पर अब किसी दूसरे को जो है जगह दे दी गई है। विपुल कोठारी जो है जो सोशल मीडिया के संयोजक बना दिए गए हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष को भी बदला गया है, इसमें विभा अवस्थी, उनको शामिल किया गया है। इसी तरीके से जो कार्यालय जो मंत्री होते हैं, जो कि अभी तक नरेश चंद्र गुप्ता जिसका दायित्व संभाल रहे थे, उसमें नियुक्ति अशोक बजाज की कर दी गई है। यानी व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है
और अब ये देखना लाजमी है कि अनुशासित रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता इस सूची के जारी होने के बाद उनकी किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। क्या वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या संगठन स्तर पर वो अपनी शिकायतें या मांग को जो है मनवाते हुए नजर आएंगे। देखिए, नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिला है और पार्टी के अंदर हमने ये कई बार रणनीति देखी है। एक नया चेहरा निकलकर सामने आता है किसी भी पद का हो, उनके किए गए कार्यों को देखते हुए, पार्टी के लिए उनके सभी कामों को देखते हुए उस चेहरे को आगे लेकर आती है पार्टी के आला कमान। और ऐसा ही इस बार भी हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, जैसा आप बता भी रहे हैं। लेकिन अगर महापौर की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि क्या कोई नए चेहरे को मौका मिला है? सारे के सारे एक तरीके से चेहरे जो है वो नए चेहरे ही हैं जिनको कि अवसर बड़े स्तर पे मिला है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि प्रवक्ता पूर्व में रहे हैं, उनको वापस प्रवक्ता का ही दायित्व दिया गया है। कुछ लोग उपाध्यक्ष रहे हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, महामंत्री को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, ऐसा भी हुआ है। लेकिन एक संतुलन बनाने की कोशिश जो है किरण देव सिंह ने अपनी नई टीम में की है, ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सारे जो नेता हैं जो कि ये लॉबिंग कर रहे थे कि जिन्हें निगम मंडल आयोग में जगह नहीं मिली है, वो संगठन में किसी ठीक ठाक प्रोफाइल पर जा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने फेसबुक पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करना शुरू भी कर दिया है। वो लिख रहे हैं अलग अलग शेरो शायरी के माध्यम से और वो ये बताना चाहते हैं कि शायद वो इस नई सूची से, नई टीम से जो है वो संतुष्ट नहीं है, उनको उसमें जगह। खामियाजा आने वाले समय में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है क्या वैभव? इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी संभावना बनी रहेगी। ये भी देखना होगा, जैसे देखते हैं अमूमन कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है तो फिर आप पार्टी भी बदल लेते हैं जी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो नई सूची आई है उसको किस हद तक जो है ऐसे नेता स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि वो किरण देव की टीम में शामिल हो जाएंगे। अगर वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर क्या वो किसी दूसरी जगह पर जाने की गुंजाइश भी रखते हैं क्या, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक नया तरह का समीकरण जो है बनाने बैठाने की देखिए, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे सियासी समीकरणों को ही देखते हुए कि 7 महीने बीत गए और 7 महीने बाद अब ऐलान हुआ है, ये लिस्ट सामने आई है। क्या किसी तरह का कहीं पेच फंसा हुआ था या फिर पार्टी मनाने की कोशिशें कर रही थी? जब नहीं माने तो 15 अगस्त से पहले ही उन्होंने इस सूची को जारी कर दिया। देखिए, ये हुआ ये था कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जारी थी, चुनाव का दौर चल रहा था, वो सब कारण भी थे। इसके अलावा विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, तो ये एक कोशिश थी कि कहीं कुछ इस तरीके से जल्दबाजी में कोई चीज़ें ना हो जाए जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े। क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीजेपी के अध्यक्ष का चयन होना है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है आनी है, उससे पहले प्रदेश की एक पूरी टीम जो है वो बनाने की आवश्यकता थी। और उसमें जो विलंब हुआ है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि निगम मंडल आयोग में बहुत सारे जो संगठन के नेता हैं उनको एडजस्ट किया गया है। ऐसे में वहाँ से किसको संगठन में लाया जाए, ये भी एक संभावना बनी हुई थी। तो वो एक संतुलन बनाने की कोशिश तो हुई है, लेकिन एक चीज मुझे जो इसमें नजर आ रही है कि जी देखिए, पिछला जो कार्यकाल था किरण देव का, उसमें 4 महामंत्री शामिल किए गए थे, लेकिन अभी जो नई टीम आई उसमें 3 महामंत्री हैं। यानी कि क्या एक और महामंत्री किसी को बनाया जा सकता है क्या, ये एक जो है सवाल अभी भी बना हुआ है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। या फिर 3 ही महामंत्री रखेंगे। सवाल इस बात को लेकर के भी हो रहा था कि क्या किसी महिला को भी प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया जाएगा क्या, ये भी अभी जिसको लेकर के चर्चा है। और जैसा एक चीज़ और मैं भी मोर्चा प्रकोष्ठ में जो नाम मैं देख रहा हूँ वो नाम भी मेरे लिए बहुत हद तक नए भी हैं। जैसे कि अशोक साहू, क्योंकि ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल। आलोक सिंह ठाकुर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। सनम जांगड़े तो पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको अनुसूचित जाति मोर्चा में लाया गया है। लेकिन सत्यनारायण सिंह जो है वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए हैं। अवधेश चंदेल
जो है वो प्रदेश प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए। बिल्कुल वैभव, यही मैं आपसे अभी स्पष्ट करना चाह रही थी कि यहाँ पर जातीय समीकरण भी सटीक बिठाए गए हैं क्या? जातीय समीकरणों को भी देखते हुए ये नाम घोषित किए गए हैं, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एससी वर्ग से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय और ओबीसी वर्ग से सरगुजा संभाग के अखिलेश सोनी का नाम लगभग फाइनल हो गया था पहले। और वो उस नाम पे मुहर भी लग गया है। अखिलेश सोनी ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। नवीन मार्कंडेय अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो एक ओबीसी से महामंत्री हो गए हैं, एक अनुसूचित जाति वर्ग से हो गए हैं। और यशवंत जैन वो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो एक यशवंत जैन जो है महामंत्री हो गए हैं। तो महामंत्रियों में तो एक जातिगत समीकरण नजर आ रहा है। उपाध्यक्ष की अगर